Good morning students. Today we will start our next chapter I Go to Styles by Agatha Christie. Students, this is the first chapter of the novel of Agatha Christie, The Mysterious Affairs at Styles. अगाथा क्रिस्टी ने एक नोवेल लिखा था, फेमस नोवेल, जिसका नाम था द मिस्टीरियस अफेयर्स एट स्टाइल्स। उस नोवेल का ये फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में है इन क्लास 8th। सो टुडे वी विल स्टडी दिस चैप्टर। अगाथा क्रिस्टी वॉज ए English writer. She authored 66 detective books. 66 डिटेक्टिव जासूसी किताबें इन्होंने लिखी हैं एंड 14 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस। क्रिस्टी वॉज बॉर्न इन डेवन, इंग्लैंड। शी वॉज ए रीडर फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। बहुत ही ज़्यादा इनमें पढ़ने की भूख थी। शी वॉज ए वोरेसियस रीडर फ्रॉम हर चाइल्डहुड। बचपन से ही यह बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की शौकीन थी एंड एन्जॉय रीडिंग चिल्ड्रंस बुक्स। और बच्चों की इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। इनका फर्स्ट नोवेल था जो 1920 में पब्लिश हुआ था, द मिस्टीरियस अफेयर्स एट स्टाइल्स, और इसी नोवेल का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं। आई गो टू स्टाइल्स। सो इन दिस चैप्टर मिस्टर हेस्टिंग्स जो हरक्यूल पोरेट्स के फ्रेंड हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन बेसिकली मिस्टर हेस्टिंग्स। मिस्टर हेस्टिंग्स इज ए सोल्जर इन आर्मी ऑफ द इंग्लैंड एंड आफ्टर वॉर टाइम लड़ाई चल रही है उस समय, तो ये इंजर्ड हो जाते हैं। जब मिस्टर हेस्टिंग्स इंजर्ड हो जाते हैं तो इन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है। उसके बाद इन्हें सिक लीव मिल जाती है फॉर 1 month। तो आफ्टर गेटिंग सिक लीव ऑफ 1 month, अब इनका कोई रिलेटिव नहीं है वहाँ पर, तो ये परेशान हो जाते हैं कि मैं कहाँ रहूँ। तो अचानक इनकी एक दिन मुलाकात होती है जॉन कैवेंडिश से। किससे मुलाकात होती है? जॉन कैवेंडिश। जॉन कैवेंडिश इनके फ्रेंड हैं और जो कि अबाउट 45 years old हैं। तो उनसे इनकी मुलाकात होती है, ये मिलते हैं और ये आपस में बातचीत करते हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स बताते हैं कि जॉन, डू यू नो योर मदर री मैरिड अगेन, कि तुम्हारी जो मदर हैं उन्होंने दोबारा से शादी कर ली है। तो जॉन थोड़ा सरप्राइज होते हैं, मिस्टर हेस्टिंग्स भी सरप्राइज हैं। वाई दीज पीपल आर सरप्राइज? बिकॉज द एज ऑफ His mother Emily Cavendish is 70 years now। 70 साल की इनकी उम्र है इस समय, और इन्होंने जिससे शादी की है उसकी उम्र है 50 years old, मीन्स 20 साल करीब वो इनसे उम्र में छोटा है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं कि इतनी ओल्ड एज में इन्हें क्या आवश्यकता थी रीमैरिज करने की। When Emily Cavendish वॉज यंग, जब ये यंग थी तो इन्होंने जब शादी की थी अपनी, तो मिस्टर कैवेंडिश से इनकी शादी हुई थी। उस समय मिस्टर कैवेंडिश उस समय विडोवर थे, ठीक है। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, जॉन कैवेंडिश एंड 1 more चाइल्ड वॉज देयर। तो लेकिन इनके ये दोनों ही बच्चे उस समय इतने छोटे थे कि इन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यह हमारी स्टेप मदर है। इन्हें अपनी रियल मदर की तरह ही महसूस होती थी मिसिज कैवेंडिश, और मिसिज कैवेंडिश को इन्होंने अपना रियल मदर बचपन से ही ये मानते चले आ रहे थे, क्योंकि ये उस समय दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। एल्फ्रेड इंगलथोर्प जो पर्सन है उनसे अभी इनकी रिसेंटली शादी हुई है, जो इनसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं। और एल्फ्रेड इंगलथोर्प इज़ द कजिन ऑफ एवलिन होवर्ड। एवलिन होवर्ड कौन है? एवलिन होवर्ड इज़ द फैक्ट्रम ऑफ मिसिज कैवेंडिश। अब मिसिज कैवेंडिश शादी होने के बाद इनका सरनेम चेंज हो गया है, और इनका सरनेम पहले क्या था? कैवेंडिश, जो अब चेंज होकर क्या हो गया है? एमिली इंगलथोर्प, क्योंकि इंगलथोर्प से इनकी शादी हो गई है अल्फ्रेड इंगलथोर्प से। तो इनका सरनेम चेंज होकर क्या हो गया? कैवेंडिश टू इंगलथोर्प।
तो एवलिन होवर्ड इनकी एक तरह से हेल्पर हैं मिसिज कैवेंडिश की। फैक्टरम मीन्स होता है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू ए वाइड वेराइटी ऑफ जॉब्स फॉर समबडी, किसी इंसान के लिए बहुत सारी जो जॉब्स, जो छोटे छोटे काम होते हैं हाउसहोल्ड जॉब्स, उनको करता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टरम। तो एवलिन होवर्ड का ये कजिन है, लेकिन ये बहाना बनाते हैं कि हम दोनों आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, एल्फ्रेड इंगलथॉर्प और एवलिन होवर्ड, और आपस में एक दूसरे की ये बुराई करते रहते हैं। जो एमिली कैवेंडिश है उसके सामने भी एवलिन जो एल्फ्रेड इंगलथॉर्प हैं इनके बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। तो इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर हेस्टिंग्स और जॉन कैवेंडिश ये अपने घर जाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू करते हैं। ये अपने जिस उसके घर पहुंचता है तो रास्ते में कार से लेने जॉन हेस्टिंग को जाते हैं, और कार में वो बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। जॉन अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है कि माई वाइफ गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, कि 5 बजे मेरी वाइफ उठ जाती है सवेरे जल्दी, और सुबह सुबह पूरा खेतों का काम, जो ज़मीन की देखभाल करना है, वो सब मेरी वाइफ करती है। और तभी उसको याद आता है कि मुझे एक तो सिंथिया को पिक करने जाना है, क्योंकि सिंथिया की इस समय छुट्टी हो गई होगी जो वो काम करने जाती है। सिंथिया एक नर्स हैं जो रेड क्रॉस हॉस्पिटल में काम करती हैं, और सिंथिया जो एमिली कैवेंडिश हैं, जो एमिली इंगलथॉर्प हो गई हैं इस समय, उनकी प्रोटीजी भी हैं। प्रोटीजी का मीन्स होता है ए पर्सन हु इज़ गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय एन ओल्डर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो किसी बुजुर्ग आदमी के अंडर में रहता है, जिसको सपोर्ट मिलती है किसी प्रभावशाली व्यक्ति की, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीजी। तो इस तरीके से सिंथिया को लेने पिक करने ये दोनों जाते हैं कार में, और सिंथिया के साथ ये अपने घर लौटते हैं। मिस्टर हेस्टिंग्स मिस्टर इंगलथॉर्प से बातचीत करते हैं। मिस्टर इंगलथॉर्प उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ये पहले से ही प्रोफेशन था, जो आप सोल्जर हैं, आर्मी मैन हैं, क्या पहले से ही आप आर्मी मैन हैं? तो ये बताते हैं नहीं, पहले मेरा प्रोफेशन था, लॉयड में मैं वर्क करता था। लॉयड मीन्स होता है इंश्योरेंस मार्केट में मैं पहले वर्क करता था। मिस्टर हेस्टिंग इंगलथॉर्प को बताते हैं। इंगलथॉर्प फिर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो वो बताते हैं कि मेरी हॉबी हमेशा से ही एक डिटेक्टिव बनने की रही है। डिटेक्टिव मीन्स जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमेशा से ही मेरी एक खोजी डिटेक्टिव की रही है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर में बहुत ही स्मॉल पार्ट नॉवेल का दिया गया है, मिस्टर हेस्टिंग्स के बारे में ही ज़्यादातर इसमें बताया है, और थोड़ा सा जो इसके कैरेक्टर्स हैं उनके भी नाम आ गए हैं। लेकिन पूरी स्टोरी जो नॉवेल की है वो आपको तभी समझ आएगी जब आप पूरा नॉवेल पढ़ेंगे या फिर उसकी नॉवेल की पूरी समरी की स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैं आगे की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर हेस्टिंग्स, जॉन कैवेंडिश आपस में इंगलथॉर्प की बुराई करते हैं कि हमारा सब बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन जब से ये मेरी मदर से इन्होंने शादी कर ली है, जब से हम खुश नहीं हैं, और इसने बस इसीलिए शादी की है कि क्योंकि जिससे कि ये मेरी जो माँ है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा ले, और मेरी माँ की प्रॉपर्टी पर इसकी नज़र है। तो एमिली कैवेंडिश के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? और स्टाइल्स का इसमें मतलब क्या है चैप्टर में? स्टाइल्स जो जगह है जहाँ पर ये रहते हैं उस जगह का नाम है स्टाइल्स। आई गो टू स्टाइल्स चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हेस्टिंग लड़ाई के बाद घायल हैं, छुट्टी मिल गई है, और वो स्टाइल्स में कैवेंडिश फैमिली के घर पर रहने जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है आई गो टू स्टाइल्स। तो वो बताता है कि ये इसकी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर है, और हमारी जो मदर, हमारे जो फादर थे, उन्होंने अपनी जो वसीयत लिखी थी, जो विल उन्होंने लिखी थी, उसमें सारी प्रॉपर्टी उन्होंने हमारी मदर के नाम कर दी थी,
और हमारे फादर की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी मदर के नाम आ गई है और कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने अपनी अलग से भी अर्न की है। तो जो इंगलथोर्प हैं वो बहुत ज़्यादा यंग हैं हमारी मदर से, और वो कहीं ना कहीं हमारी मदर के प्रॉपर्टी पर उनकी नज़र है। तो एक दिन क्या होता है कि एमिली इंगलथोर्प की डेथ हो जाती है अचानक। उन्हें एक जहर दिया जाता है, स्ट्रीचिन एक जहर दिया जाता है। तो जो मिस्टर हेस्टिंग वहीं पर रह रहे हैं, तो उनका मन भी था कि मैं एक डिटेक्टिव बनूं, तो इसलिए वो इस जो हत्या, ये मर्डर हुआ है, इसकी वो मतलब जांच पड़ताल करना चाहते हैं और अपने फ्रेंड की हेल्प भी करना चाहते हैं। इसलिए उनका एक फ्रेंड है हरक्यूल पोरेट के पास वो जाते हैं और ये सारी स्टोरी उन्हें बताते हैं कि वहाँ पर एक लेडी का मर्डर हो गया है। तो पुलिस शुरू में जो डाउट करती है, जो सस्पेक्ट है, वो इनके हस्बैंड हैं या फिर जॉन कैवेंडिश हैं, क्योंकि इनकी विल में ये भी लिखा हुआ था कि इनकी मदर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो किसको मिलेगी, जॉन कैवेंडिश को। तो जॉन कैवेंडिश के ऊपर भी सस्पेक्ट होता है पुलिस को। लेकिन जो सबूत मिलते हैं, जो प्रूफ हैं, वो इंगलथोर्प के अगेंस्ट हैं और इंगलथोर्प भी बिल्कुल मना नहीं करते और जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्या है, चालाकी से इंगलथोर्प ने और इनकी जो कजिन है एवलिन होवर्ड है, इन्होंने चालाकी से मिलकर मर्डर किया है एमिली कैवेंडिश का। एमिली कैवेंडिश इसका मेन कैरेक्टर है नोवेल का। उन्होंने इसका मर्डर करके, क्योंकि इनकी नज़र इनकी प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन उन्होंने सबूत इस तरह से दिखाए, फेक उन्होंने प्रूफ दिखाए कि किस तरह से वो जो जहर लिया गया दवाई, उस पर जो साइन है वो इंगलथोर्प के नहीं है, लेकिन जो जहर लिया है, ख़रीदा है, वो इंगलथोर्प ने लिया है। उसके प्रूफ इन्होंने यहाँ पर दिखा दिए, जिससे कि पुलिस इंगलथोर्प को गिरफ्तार कर ले और कुछ दिनों बाद उसको छोड़ दें। क्योंकि जब सबूत नहीं मिलेंगे, बाद में जब सबूत गलत साबित हो जाएंगे, तो उसको छोड़ना पड़ेगा पुलिस को। तो इस तरह से बड़ी चालाकी से इन्होंने ये प्लान बनाया कि, और जो बाउल था जिसमें जहर दिया गया था, वो बाउल इन्होंने जॉन के कमरे में रख दिया। तो पुलिस को बाउल बाद में जॉन के कमरे में मिलता है, तो जॉन के ऊपर उनका शक हो जाता है। उन्हें यह था कि शुरू में इंगलथोर्प को पुलिस गिरफ्तार करेगी और उसके बाद छोड़ देगी, और उसके बाद क्या होगा, जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि उसका एमिली जो कैवेंडिश का बड़ा लड़का है। तो इस तरीके से ये प्लान बनाते हैं, लेकिन इनके जो हरक्यूल पोरेट और हेस्टिंग की वजह से ये प्लान इनका बर्बाद हो जाता है। और एंड में जो हरक्यूल पोरेट हैं वो बहुत हेल्प करते हैं मिस्टर हेस्टिंग की, और इन्हें एक लेटर मिल जाता है जो इंगलथोर्प का लिखा हुआ है। उस लेटर में वो अपनी जो उसकी नीयत है उसके बारे में बताता है। तो वो लेटर एक दिन एमिली कैवेंडिश को मिल गया था, और एमिली कैवेंडिश ने उस लेटर में सब कुछ पढ़ लिया था कि इंगलथोर्प ने क्यों मुझसे शादी की, मेरी प्रॉपर्टी के लिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा उस दिन चिंतित थी, बहुत वरीड थी। और उसी दिन इनकी जो कजिन है, क्योंकि इस पर उन्हें बहुत भरोसा था, यह हेल्पर थी उसकी, इसी ने उन्हें जहर दिया, और उनकी जो दवाई रूटीन जो मेडिसिन थी उसमें एक जहर उन्होंने मिला दिया। और वो इतनी परेशान थी कि वो सारी दवाई उस दिन उन्होंने पी ली, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से बाद में जो कल्प्रिट है, जो एल्फ्रेड इंगलथोर्प, उसको पकड़ लिया जाता है, और इस तरह से ये स्टोरी का एंड हो जाता है।